पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़ेतन में आता हूँ। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला पुराना संबंध भी खलास हो जाने वाला है। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सत्युग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नर्क पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है, अर्थात हमारे यहाँ सेंटर ही नहीं है। बाबा कहते अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग यह भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है।
हर एक का हक है पढ़ना। बाबा, हम नौकरी करते हैं। अच्छा, 1 हफ्ता ज्ञान ले, फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं। शरीर विष